हेलो गाइस, वेलकम टू द साइंस न्यूज़। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो वहीं किसी का दिमाग बहुत कमज़ोर होता है। इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक हमारा साइंस भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इन सभी बातों को जानते हुए आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। 3D एनिमेशन की मदद से किसी चीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की वीडियोस को 3D एनिमेशन की मदद से देखकर समझना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइंस न्यूज़ को। तो आइए अब जानते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग के कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। तो पहले हम अपने दिमाग के कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के वज़न का सिर्फ 2% होता है। हमारे दिमाग का वज़न 1.5 किलो के आसपास होता है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के हिस्से का सिर्फ 2% होते हुए भी हमारे शरीर में बनने वाले एनर्जी का 20% अकेले यूज़ करता है। इंसान का दिमाग 70% पानी से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारे पूरे दिमाग में 70% पानी होता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना हुआ है। इन ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। अगर हम किसी एक न्यूरॉन को देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह दिखेगा। इस न्यूरॉन सेल में सबसे आगे इसका सेल बॉडी होता है। इसके सेल बॉडी के अंदर ही इस न्यूरॉन का न्यूक्लियर यानी नाभिक होता है। इसके सेल बॉडी के बाहर पेड़ों की तरह बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है। इन शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। सेल बॉडी से एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर भी बाहर निकला हुआ होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के लास्ट में भी पेड़ों की तरह शाखाएं निकली होती है जिन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और हमारा स्किन। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों की मदद से हमारे शरीर को बाहर की चीज़ों का ज्ञान होता है। जब ये पांचों सेंस ऑर्गन किसी चीज़ को सेंस करते हैं तब ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन नर्व यानी दिमाग की तंत्रिकाओं से होते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिमाग में पहुंचने के बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के माध्यम से होते हुए दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां पर इनके लिए स्थान बना हुआ है, और तब जाकर हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान होता है। सेंस ऑर्गन से बहता हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल का दिमाग में कहाँ कहाँ स्थान बना हुआ है उसको हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। हमारे दिमाग में 3 बिलियन यानी लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। एक इंसान के दिमाग में जितने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वो इंसान उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। एक कम बुद्धि वाले इंसान की अपेक्षा एक ज़्यादा बुद्धि वाले इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। हमारे दिमाग के बेसिक बातों को जानने के बाद चलिए अब जानते हैं दिमाग के भागों के बारे में कि इसके कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग का क्या क्या काम है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक उसी प्रकार से हमारे दिमाग के भी 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेकिन ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा राइट ब्रेन हमारे शरीर के लेफ्ट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। यानी अगर हम कोई काम शरीर के लेफ्ट साइड वाले हिस्से से कर रहे होते हैं तो उसको हमारे ब्रेन का राइट साइड वाला हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है, और अगर हम कोई काम अपने शरीर के राइट साइड वाले हिस्से से कर रहे होते हैं तो उसको हमारे दिमाग का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है। अब फंक्शनली अगर देखा जाए तो हमारे पूरे दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फोर ब्रेन यानी ये सबसे ऊपर वाला भाग, दूसरा मिड ब्रेन यानी ये दिमाग के अंदर वाला भाग, और तीसरा हाइंड ब्रेन यानी ये दिमाग के सबसे पीछे वाला भाग। अब धीरे धीरे दिमाग के इन सभी भागों को हम डिटेल से समझते हैं। दिमाग के पहले भाग फोर ब्रेन में दिमाग के 3 हिस्से शामिल हैं। पहला ये दिमाग का सबसे बाहरी और ऊपर वाला भाग जिसमें आपको बहुत सारे फोल्ड दिखते हैं। दिमाग के इस भाग को हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम के ठीक नीचे फोरब्रेन के 2 और हिस्से थैलमस और हाइपोथैलमस होते हैं। चलिए अब फोरब्रेन के इन हिस्सों के काम को समझते हैं। सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे बाहरी भाग है। इसमें आपको बहुत सारे फोल्ड दिखाई देते हैं। जिस दिमाग के सेरिब्रम में जितना ही ज़्यादा फोल्ड होता है वो दिमाग उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। दिमाग का 70% हिस्सा सेरिब्रम से ही बना होता है। अब सेरिब्रम को भी 4 भागों में बांटा गया है।
फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब सेरिब्रम का सबसे आगे वाला भाग है। दिमाग के इसी हिस्से की मदद से हम कुछ सोचते हैं, समझते हैं और अपना कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को कोई परेशानी या टेंशन होता है तो उसका हाथ सबसे पहले दिमाग के इसी हिस्से पे पड़ता है। दिमाग का यही हिस्सा हमारे पूरे शरीर के मांसपेशियों को भी कंट्रोल करके रखता है। पैराइटल लोब सेरिब्रम का बीच वाला हिस्सा है। दिमाग के इसी हिस्से की मदद से हमें दर्द का अनुभव होता है। ऑक्सीपिटल लोब सेरिब्रम का सबसे पीछे वाला हिस्सा है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम दुनिया में रंगों को पहचान पाते हैं और इसी हिस्से की वजह से हमें शब्दों को पहचानने में भी मदद मिलती है। टेम्पोरल लोब सेरिब्रम के दोनों साइड वाले हिस्से होते हैं। ये हिस्से हमारे कान के बगल में ही होते हैं। दिमाग के इन्हीं हिस्सों की वजह से हम कुछ भी देख पाते हैं और सुन पाते हैं। अब जानते हैं फोरब्रेन के दो और पार्ट, थैलमस और हाइपोथैलमस के बारे में। थैलमस और हाइपोथैलमस सेरेब्रम के नीचे होता है। थैलमस हमारे शरीर के बाहर के टेम्परेचर यानी तापमान का ज्ञान हमें कराता है। जैसे बाहर के मौसम में गर्मी है या ठंडी, ये हमें थैलमस ही बताता है। जिस प्रकार से थैलमस हमारे शरीर के बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान हमें कराता है, ठीक उसी प्रकार से हाइपोथैलमस हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर का ज्ञान हमें कराता है। यानी जो हम अपने शरीर के अंदर गर्मी या ठंडी महसूस करते हैं वो हम हाइपोथैलमस की वजह से ही कर पाते हैं। हाइपोथैलमस हमारे दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हाइपोथैलमस से ही पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर के लगभग सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है। दिमाग के पहले भाग फोरब्रेन को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद अब जानते हैं दिमाग के दूसरे भाग मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन हमारे दिमाग के ठीक बीच में होता है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग में एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है। हमारे शरीर के सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रियों से आए हुए ब्रेन सिग्नल्स को रिसीव करके दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम मिड ब्रेन ही करता है। जैसे हम जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उसे ब्रेन नर्व के माध्यम से रिसीव करके टेम्पोरल लोब तक पहुंचाने का काम मिड ब्रेन ही करता है। मिड ब्रेन ही हमारे स्पाइनल कोड से मिलने वाले सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। दिमाग के दो भाग फोरब्रेन और मिड ब्रेन को समझने के बाद आइए दिमाग के तीसरे भाग हाइंड ब्रेन के बारे में जानते हैं। हाइंड ब्रेन दिमाग के सबसे पीछे का भाग होता है। इसके भी तीन हिस्से हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। दिमाग के इस भाग में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सेरिबेलम का काम हमारे शरीर के बैलेंस यानी संतुलन को बनाए रखना है। सेरिबेलम के कारण ही हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं या फिर खड़े रह पाते हैं। सेरिबेलम ही हमारे शरीर के बैलेंस को बनाकर हमें सही पोजीशन पे रखता है। 1 साल से छोटे बच्चे का सेरिबेलम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इसी वजह से 1 साल से छोटे बच्चे ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं। किसी शराब पिए हुए इंसान का सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करता है। इसी कारण से शराब पिया हुआ इंसान ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है। हाइंड ब्रेन का दूसरा भाग मेडुला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब हमारे शरीर की वो प्रक्रिया जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को मेडुला ही कंट्रोल करके रखता है। हाइंड ब्रेन का तीसरा भाग पोन्स मेडुला के असिस्टेंट की तरह काम करता है, यानी ये हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने में मेडुला की हेल्प करता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो की मदद से हमारे दिमाग को और उसके काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। द साइंस न्यूज़ के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज हमारा साइंस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसी की वजह से आज दुनिया में हर दिन नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में